मैं हूं मोहम्मद हारून कासमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को। अभी आप चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर पर हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर पर कंप्यूटर से मुतालिक चीज़ें कोर्स अपलोड करते रहता हूं। अगर आप भी कंप्यूटर में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। आज हम कोरोलेरा के अंदर देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को, एलिप्स टूल को, और यहाँ पे ये मिल जाता है हमें पॉलीगन टूल। और यहाँ पे मैं पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हमें मिल जाते हैं। तो इन सभी टूल्स को आज हम कोरोलेरा के अंदर समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को हमने इससे पहले भी कई मरतबा बनाया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हैं, रेक्टेंगल को समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप जो है स्क्वायर में एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, चारों तरफ। ऐसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया। अगर शिफ्ट के साथ ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये शिफ्ट के साथ ड्रॉ नहीं हुआ है, मैं अब शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे। ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, यानी कि चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई ये सब चीज़ें बराबर रहेगी। तो मैं कंट्रोल ए करके इनको डिलीट कर देता हूँ और एक ऐसे ही बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम इसी के नीचे 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल पर अगर हम क्लिक करें तो सीधा एक लाइन खींच जाएगी। ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे चलेंगे तो ये इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। सिंपल ये चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर से माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए इस तरीके से लाइन खींचिएगा। अब आप नीचे को कर देंगे तो नीचे को बॉक्स बन जाएगा, ऊपर को कर देंगे तो ये ऊपर को बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है इसके कॉर्नर को जिस तरीके से मोड़ना चाहते हैं शेप टूल की मदद से वो मोड़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस प्रॉपर्टीज़ बार को ही समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बार काम करेगी तब जो है हम यहाँ से शेप टूल ले लेंगे। ये पहले नंबर की तो काम करेगी, चौड़ाई लंबाई रोटेशन वाले भी काम करेगी, और ये मिरर हॉरिजेंटल मिरर वर्टिकल ये भी काम करेगी। लेकिन इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो सब जो है उस वक्त काम करती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि साइज़ कम या ज़्यादा हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उसी वक्त काम करेंगी जब हम जो है वो शेप टूल को लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, 8 पिक्सल कर देता हूँ एंड शेप टूल के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 0.3 एंड एंटर। तो देखिएगा ये इस तरीके से कॉर्नर मुड़ गए हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मुड़ जाएंगे। इन सब को जो है हमने एक वीडियो के अंदर सीख लिया है डिटेल के अंदर, इन सभी पोजीशन को। एंड हम इसको कर देते हैं कंट्रोल ए की मदद से डिलीट, कंट्रोल ए एंड डिलीट। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पे मिल जाता है हमें एलिप्स। एलिप्स की मदद से आप गोल बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, अंडे की शक्ल का बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड इसको आप अपने बैनर के अंदर, अगर आपको बिल्कुल गोल ड्रॉ करना है तो आप कंट्रोल की दबा लीजिएगा और इस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा तो ये बिल्कुल गोल बॉक्स ड्रॉ होकर के तैयार होगा। एंड यहाँ पे एलिप्स 3 पॉइंट मिल रहा है, 3 पॉइंट एलिप्स। ये भी सिंपल जो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल की तरह काम करता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ चलिए, और एक सीधी लाइन मैंने खींच दी। अब इसके बाद देखिएगा ऐसे ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। यानी जहाँ पर भी मैं फिर दोबारा से माउस के लेफ्ट बटन को दबाऊंगा वहीं पर जो है ये बॉक्स बना करके मुझे दे देगा। मैं एक मरतबा इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे 3 पॉइंट एलिप्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट एलिप्स टूल ले लिया है एंड यहाँ से मैंने क्लिक, मैं ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे, तो एक लाइन सी ड्रॉ होगी। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ा, अब उसके बाद मैं ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ तो ये इस तरीके से बॉक्स बना देगा, ठीक है। अब मैं दोबारा जब जो है यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाऊंगा तो ये बॉक्स बन करके तैयार हो जाएगा। तो सिंपल चीज़ें हैं ये, आप इनको जो है करके देख सकते हैं और हम रोज़ाना इनको करके देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रेक्टेंगल रखते हैं, यहाँ पे हम इलिप्स रखते हैं एंड इससे नीचे हमें मिल जाता है पॉलीगन टूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉलीगन टूल को देख लेते हैं। जैसे मैं पॉलीगन टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐसे देखिएगा, अभी यहाँ पे यह ट्रेंगल ड्रॉ हो रहा है। ट्रेंगल का मतलब होता है 3 कोनों वाला बॉक्स, ठीक है, ये ड्रॉ हो रहा है। यहाँ से हम इसके कोनों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे मुझे यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट नहीं है तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा है,
लेकिन अगर अब मैं कोई और बॉक्स ड्रॉ करूंगा तो वो 8 कोनों वाला ड्रॉ होगा, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स सिलेक्ट है, अब मैं यहाँ पे कम करूंगा तो यहाँ पे इसके कोने ही कम होंगे, ठीक है। 3 कोने रह गए हैं तो मिनिमम आपको 3 तो रखने ही है। अगर आप पॉलीगन मैं 5 कर देता हूँ, देखिएगा ये 5 हो चुका है। एंड यहाँ से आप शेप टूल के ऊपर आइएगा, शेप टूल के ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पे। एंड यहाँ से इन पॉइंट को पकड़ करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम यहीं पे आ जाते हैं पॉलीगन टूल पर, यहाँ पे हमें मिल जाता है स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, आप स्टार ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल की मदद से स्टार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टार ड्रॉ कर लिया है। एंड इसके बाद चलिए इसका भी एक डिज़ाइन बना के देख लेते हैं, जो कि एक सीरियल है, शायद वो सीरियल चैनल है या टीवी चैनल है, कुछ ऐसा है, स्टार प्लस के नाम से उसका लोगो है। तो वो देख लेते हैं कि उन्होंने अपना लोगो किस तरीके से बनाया। मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड कंट्रोल की मदद से मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल की मदद से ड्रॉ कर लिया है। एंड इसके बाद मैं शेप टूल के ऊपर आ जाता हूँ, और अभी मैं अगर काम करना चाहूँगा तो नहीं हो पाएगा सही से, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट है, मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे ये कंट्रोल क्यू यानी कि प्रेस करने से कर्व हो गया है। एंड इसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस पर आप जो है पॉइंट ऐड करेंगे। यहाँ से मैं क्लिक करके ऐड कर देता हूँ, पॉइंट ऐड कर लिया। एंड इसके बाद हम इसको सीधा यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ले जाके मैंने छोड़ दिया है। और थोड़ा सा काम और कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और टू कर्व कर लेता हूँ। यहाँ से भी मैं इस बीच के पॉइंट को पकड़ूंगा और ऊपर कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी मैं टू कर्व कर लेता हूँ, और जैसे ऊपर हमने किया था उसी तरीके से हम इसके पॉइंट को भी यहाँ पे कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं वैसा लोगो नहीं बना रहा हूँ, शायद रेड कलर है, जी हाँ। एंड इसके बाद मैं आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक न्यूज़ चैनल है। और चलिए हम देख लेते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट लोगो भी याद नहीं है उनका कि किस तरीके से बना है। हम अभी जो है क्रोम ब्राउज़र पर आ जाते हैं और देख लेते हैं। और उनका जो है ये भी है कि सोच नहीं, कुछ ऐसा ही है लोगो। चलिए हम यहाँ पे स्टार प्लस सर्च कर लेता हूँ, मैं स्टार प्लस एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे इमेजेस, ये कुछ इस तरीके का लोगो है, रिश्ता वही बात नहीं, है ना। तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इमेजेस में देख लेते हैं, तो इमेजेस में यहाँ पे लोगो मिल जाएंगे। ये है स्टार प्लस का लोगो। तो स्टार प्लस का लोगो किस तरीके से तैयार किया जाता है वो आपने देख लिया है, सिंपल है, बहुत जल्दी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप 3D भी दे सकते हैं, ये देखिएगा स्टार प्लस। एंड यहाँ पे नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता है, तो हम यहाँ पे बराबर में साइड में लोगो रख करके कर सकते हैं। देखिएगा मैं आपको लोगो बनाना पुरानी पुरानी कंपनियों के इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि पुराने लोगों ने किस तरीके से आइडिया लगाया, किस तरीके से दिमाग लगाया, कैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो हम लोग भी अगर उन्हीं की तरीके से काम करेंगे तो हम जो है बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे देखिएगा ये कितना बेहतर डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पे नीचे लिखना चाहते हैं तो ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट टूल मैंने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे रिश्ता वही, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। चलिए हिंदी में अभी मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, रिश्ता वही सोच नहीं, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एंड इसके बाद आप इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर है हमारा ऑलरेडी। इसके बाद जो है हम अपने लोगो को सिलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड से सी बटन प्रेस कर लेंगे, तो ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे जाकर के हम इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेता हूँ, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं यही वाला ले लेता हूँ, ये उनका ऑफिशियली स्लोगन है तो हम ये डाल सकते हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं हम डिलीट। एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, हम स्टार बना सकते हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स स्टार्स यहाँ पे हम ये बना सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बनता है। एंड यहाँ पे भी आप जो है, ये अभी 2 बने हुए हैं इसके ऊपर,
यहाँ से आप इस तरीके से 3 कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, यहाँ से आप पॉइंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डबल ही रखते हैं, इस तरीके से बन जाएगा। इसको भी कर देते हैं डिलीट एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम ग्राफ पेपर। तो ये इस तरीके से हमें ग्राफ पेपर बना के देता है, यानी कि एक तरीके से टेबल सी बना के देता है। हम यहाँ से टेबल नहीं बनाते, अगर हमें कभी टेबल की ज़रूरत भी पड़ती है हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल। यहाँ पे हमें मिल जाती है जिसके अंदर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसको हम जो है इंशाल्लाह कल सीखने वाले होंगे। यहाँ पे स्पाइरल मिल जाता है, स्पाइरल के अंदर यहाँ पे ये इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है इसको ऐसा करना चाहे या आप यहाँ से जो है कम या ज़्यादा करना चाहें इसके फासले को, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमें पॉइंट मिलता है, जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ फिर इस पर क्लिक करता हूँ, ये पॉइंट शेप टूल के ऊपर आ जाता हूँ। चलिए ये पॉइंट, इस पॉइंट से जो है हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। पॉइंट को हमें आगे ले जाना है, ऐसे रखना है, इस पॉइंट को खींचना है। शेप टूल की मदद से आप यहाँ पे कोई भी वर्क अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिएगा जैसे ये वर्क आपने किया है, अब इसको हम जो है यहाँ पे रख देते हैं। इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा तो डबल क्लिक करूँगा, ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। स्पाइरल हमने देख लिया है। बेसिक शेप, बेसिक शेप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं बेसिक शेप में क्लिक करूँगा एंड जैसे ही मैं बेसिक शेप टूल लूँगा उसके बाद यहाँ पे मैं अभी अगर ड्रॉ करूँगा तो इस तरीके का ये बॉक्स ड्रॉ होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे तो लगा नहीं, ठीक है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर हमें मिलता है परफेक्ट शेप्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट शेप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप हार्ट शेप ले सकते हैं, कंट्रोल की मदद से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही ड्रॉ होगा। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसकी शेप, ये स्माइली वाली शेप ले लेता हूँ यहाँ पे ये। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, चलिए जैसे मैं ले लेता हूँ अभी यही वाला सिंपल बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे शेप बनाते हैं तो एक ये रेड कलर का हमें पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट की मदद से हम ऐसे कर सकते हैं, आगे को कर सकते हैं, पीछे को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमें इस रेड पॉइंट से जैसे हमें ऊपर को करना है, नीचे को करना है, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे करना है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आपको उससे ट्राई कीजिएगा, बहुत यूज़फुल है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद आप इन सब चीज़ों को डिज़ाइन में अब इस्तेमाल करने वाले हैं। एरो शेप में आ जाते हैं, एरो शेप में देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। एरो शेप में सिंपल है, एरो है, आपको किस तरह का एरो डालना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये वाला एरो काफ़ी यूज़फुल है। एंड यहाँ पे भी हमें रेड पॉइंट मिल जाता है, तो इस रेड पॉइंट की मदद से आप ऐसे कर सकते हैं, आगे को कर सकते हैं, पीछे को कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पे कोई और शेप ले लेते हैं, जैसे ये वाला शेप ले लेता हूँ मैं, ये एक शेप है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग शेप आपको मिल जाती, इनको हम जो है अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर आगे चल करके इस्तेमाल भी करने वाले हैं। मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अभी हम सिर्फ टूल सीख रहे हैं कि क्या क्या टूल्स है यहाँ पे। फ्लो चार्ट शेप, तो फ्लो चार्ट शेप को देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हमें ये अलग अलग शेप मिल जाती है, जैसे ये एक शेप मिल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये इस तरीके से इसको हम बैनर में यूज़ कर सकते हैं। इस शेप को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको भी। एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम बैनर शेप, ठीक है। बैनर शेप हमें मिल रही है, जैसे मैं यहाँ पे बैनर शेप में आ जाता हूँ। यहाँ पे ये 4 शेप मुझे मिल रही है, तो मैं फ़िलहाल ये वाली लेता हूँ, ठीक है। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी काफ़ी यूज़फुल है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ये रेड पॉइंट मिल रहा है ना, इस रेड पॉइंट की मदद से हम ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, देखिएगा इस तरीके से लगाना चाहें। एंड यहाँ पे हमें ये येलो कलर का पॉइंट है, इसकी मदद से हम ऐसे करना चाहें ऊपर नीचे को, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट मिल रहे हैं इनकी मदद से आप बॉक्स के डिज़ाइनिंग को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहीं पे आ जाते हैं और यहाँ पे कॉल आउट शेप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कॉल आउट शेप यानी कि बुलाने वाली शेप होती है एक तरीके से ये, या बात करने वाली शेप होती है, तो इस वजह से इसको कॉल आउट शेप कहा जाता है। आपने बहुत सारे सीरियल के अंदर एंड डिज़ाइनिंग के अंदर देखा होगा कि इस तरीके की शेप होती है। एंड यहाँ पे लिख रहा होता है हाय हेलो इस शेप के अंदर। और यहाँ पे भी जैसे ये पॉइंट अभी ऊपर की तरफ आ रहा है,
अगर मैं रेड पॉइंट को पकड़ूँ, ऐसे नीचे रखना है मुझे, यहाँ पे रखना है, जहाँ पे भी मैं छोड़ दूंगा वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है, आगे हो रहा है, ऊपर को दिखाना है। और भाई किसी का इमेज आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके बारे में क्या कह रहे हो, है ना। तो बहुत सारे जो फनी शॉर्ट्स बनाए जाते हैं उनके अंदर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जो है हम टेक्स्ट को जानेंगे, टेबल को जानेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो टेक्स्ट का मीनू बार है हम इसको भी इसी के साथ साथ कवर कर लें। तो चलिए मिलते हैं।